सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली's worksheet number 27, and it is for class 10 students. It has taken from social science, geography subject, and lesson number 6, manufacturing industries. This is the continuation worksheet of the last worksheet. We have discussed earlier that manufacturing industries are backbone of economic development, especially for India's economic development. But they have some ill effect as well. So now let's understand. Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for 4 types of pollution. यानी कि इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनके द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो या एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो, उसको भी हम ओवरलुक नहीं कर सकते। ये इंडस्ट्रीज़ 4 टाइप के पॉल्यूशन को फैलाती हैं। फर्स्ट इज़ एयर पॉल्यूशन, सेकेंड इज़ वाटर पॉल्यूशन, थर्ड इज़ लैंड पॉल्यूशन, एंड फोर्थ इज़ noise pollution. So now let's discuss air pollution. When the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide, it is caused by air pollution. And due to air pollution, we have so many of health problems just like lungs infection or breathing problem, etc. Now let's understand water pollution. When organic and inorganic industrial waste and effluents discharge into rivers, it is called water pollution. It makes bad effect to our health as well as aquatic animals. And the land pollution is when industries dump their waste openly on the land is called land pollution. And when industries and construction activities, machinery, factory equipments, generators, saws, and pneumatic and electric drills created sounds, it's called noise pollution. And it is so harmful for our listening capabilities. तो देखा आपने कि किस तरह से जितने भी पॉल्यूशन हैं वो हमारी हेल्थ पर कितना बुरा प्रभाव डालते हैं। हमने नॉइज़ पोल्यूशन की बात की, एयर पोल्यूशन की बात की, वाटर, ये सब के सब हमारे हेल्थ पर बहुत बैड इफ़ेक्ट डालते हैं। ना केवल हम पर बल्कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, उन सब पर, इस पूरे एनवायरनमेंट पर ये सब अपना बैड इफ़ेक्ट डालते हैं। मैनी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर द रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन। यानी बहुत सारे हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस पॉल्यूशन का रिजल्ट है। वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और हमें बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे और करने चाहिए इस जो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है उसको बचाने के लिए। डू यू नो एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। यानी एक इंडस्ट्री द्वारा जो अपना वेस्ट वाटर छोड़ा गया वो 8 गुना फ्रेश वाटर को पोल्यूट कर देता है। टू प्रिवेंट दिस वी हैव टू यूज़ लेस वाटर, प्रमोट रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, कंजर्व रेन वाटर, ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर इट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो हमें इन सब को बचाने के लिए, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें उसको यूज़ के लिए हमारे लिए ज़रूरत हो। हमें फिर उसको रीयूज़ और रीसाइकलिंग ऑफ वाटर को भी प्रमोट करना चाहिए। जितना भी रेन वाटर है उसे कंजर्व करना चाहिए, और जब इंडस्ट्री अपने उस वेस्ट वाटर को पानी में बहाती है तो उसको पहले वो एक बार फ़िल्टर कर लें,
ताकि रिवर और पॉन्ड्स का वाटर पोल्यूट ना हो। इन फैक्ट्रीज न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी विल हैव टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोल, यानी अब हमें फैक्ट्रीज में कोल की जगह पर नए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने चाहिए, जैसे हमें CNG यूज़ कर सकते हैं या उसकी जगह हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिससे कि धुआं नहीं निकलता। मोर एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स शुड बी यूज्ड विच में ऑल्सो रिजल्ट इनटू लेस नॉइस पोल्यूशन। और अब तो बहुत सारी नई नई मशीन्स आ गई हैं और ऐसी मशीन्स जो कि बिल्कुल भी साउंड नहीं करती। इससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। नाउ अ डेज information about energy efficiency is given on the packet of the most of the devices। और आजकल जितने भी devices हमें मिलते हैं, हम उनको देखते हैं तो उन पर energy efficiency के बारे में सारी डिटेल लिखी होती है। By adopting these mechanisms we can solve the problem। और हम इन सब उपायों को अपनाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Now let's go to our question answer section। The first question is, how does industry harm the environment? Answer is air pollution. It is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. Airborne particulate materials contain both solid and liquid particles like dust, sprays, mist and smoke. And the second point is water pollution. It is caused by organic and inorganic industrial waste and effluents discharged into rivers. The main culprits in this regard are paper, pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries that let out dyes, detergents, salts, acids into the water bodies. Next is thermal pollution. Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained out into rivers and ponds before cooling. And the other one is nuclear pollution. And the last is noise pollution. It is created by industrial and construction activities, machinery, factory, equipments, generators, saws and pneumatic and electric drills. It causes hearing impairment, increased heartbeat, blood pressure, etc. Now let's move on. Question number 2. Describe some problems caused by pollution that you see around you. The first point is, due to water pollution, nowadays we are facing problem getting polluted drinking water. And the second point is, in Delhi, number of vehicles are increasing day by day. That's why we are facing noise pollution every day. And the third point is, if someone resides near market area, then we have to face so many types of pollution such as noise pollution, dust and breathing problem. Now let's go to question number 3. What can you do prevent environmental degradation? The answer is point number 1. Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and interior separators. Point number 2. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. Point number 3 is machinery and equipment can be used and generators should be fitted with silencers. Point number 4. Pollution check certificates should be made compulsory. And point number 5 is eco-friendly fuel like CNG should be used in automobiles instead of diesel and petrol. And now let's go to question number 4. You went to a market with your parents to buy home use equipment. What would you tell them to keep in mind when buying equipment? While purchasing home appliances, we should keep in mind following things. Number 1 is energy efficient. Home appliances should be energy efficient, means they should consume less electricity, that is they should be of 3 to 5 star ratings. And the second is less noise pollution. Home appliances should be like they produce less noise pollution. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।